तो अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपके पास ये ईमेल बार बार आती है फायरबेस नो रिप्लाई वाली, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जो लोग फायरबेस को यूज़ करते हैं ये मेल उन्हीं के पास आती है। बाकी जो लोग फायरबेस को यूज़ नहीं करते उनके पास ये ईमेल नहीं आती है। चलिए खैर, मान लीजिए आप फायरबेस को यूज़ करते हो, तो आपके पास ये ईमेल कब आती है? जब आप अपने एडमिन एप्लीकेशन को यूज़ करते हो या फिर फायरबेस में रियल टाइम डेटाबेस, फायरबेस ऑथेंटिकेशन और क्लाउड फायरस्टोर के अंदर जो रूल्स होते हैं ना, जब आप उनको इनसिक्योर कर देते हो, यानी कि जब आप उनको ट्रू कर देते हो, तब आपके पास ये यहाँ पे मेल में मैसेज आता है जिसमें आपको ये सिक्योर करने के लिए कहता है। अगर आप उन रूल्स को फॉल्स कर देते हो, फॉल्स करने से आपको पता ही होगा कि फिर आपके एप्लीकेशन के अंदर जो आपने बनाया होगा फायरबेस से कनेक्ट करके, उसमें डेटा नहीं दिखेगा। अगर आप उनको फॉल्स कर देते हो तो आपके एप्लीकेशन के अंदर डेटा नहीं दिखेगा, और ये आपको बार बार नोटिफाई करता रहता है कि आप अपने रूल्स को सिक्योर कर लीजिए। आपके जो रूल्स है वो इनसिक्योर है। इनसिक्योर का मतलब ये है कि देखिए, जब आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो आपका एक एडमिन एप्लीकेशन होता है और एक यूज़र एप्लीकेशन होता है। तो इसलिए आपको वहाँ पे रीड एंड राइट को ट्रू करना पड़ता है कि रीड भी हो सके डेटा और वहाँ पे राइट भी हो सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इस मेल को कैसे रोक सकते हो कि आपका डेटा रीड भी होगा, राइट भी होगा, और आपके पास ये मेल से नोटिफाई भी नहीं करेगा। तो देखिए, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम नीचे आ जाएंगे और आपको देखिए यहाँ पे अलर्ट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अलर्ट सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, आप अपने ब्राउज़र के अंदर आ जाओगे। मैं यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम के अंदर आ गया हूँ, यह ब्राउज़र ओपन हो रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से अब मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव अलर्ट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट पे देखिए, ये यहाँ पे डीप बुक्स रब्बानी नाम से जो ये प्रोजेक्ट है मेरे पास, अगर यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट का कोई भी अलर्ट या फिर कोई भी नोटिफिकेशन मेरी मेल पर ना आए, तो आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो। और अगर आप फीचर के साथ अलर्ट को ऑफ़ करना चाहते हो, जैसे आप रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो तो आप उसको ऑफ़ करना चाहते हो, या फिर फायर स्टोर को यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उसकी मेल को ऑफ करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है अलर्ट्स बाय फीचर। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ऑथेंटिकेशन मिल रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि ये वाली नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ फायरबेस के अंदर आए, मेल पर ना आए, तो आप यहाँ से मेल वाले को ऑफ़ कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ये ऑफ़ हो गया। अब मेरे पास जो ऑथेंटिकेशन की जो नोटिफिकेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ फायरबेस के अंदर शो होगी, मेरी ईमेल पर कोई भी मेल नहीं आएगी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। लेकिन मैं इसको ऑन रखूँगा। अब मान लीजिए अगर आप रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो तो आप इनको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आपके पास जो ज़्यादातर नोटिफिकेशन आती है वो आती है इनसिक्योर रूल्स के ऊपर। अगर आपको इनसिक्योर रूल्स वाली नोटिफिकेशन को ऑफ़ करना है तो इसमें देखिए बीच वाला है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है योर प्रोजेक्ट इज़ नियरिंग अ प्लान लिमिट फॉर GB स्टोर्ड और GB डाउनलोडेड। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा, अगर आप इनमें से किसी को ऑफ़ करना चाहते हो तो अपने डेटाबेस में ये जो बीच वाली है ना, अगर आप रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो तो आप इसको ऑफ़ कर दें। वैसे अगर आप इन सभी को ऑफ़ भी कर देंगे, यानी ये जो भी आपकी नोटिफिकेशन है मेल से, अगर आप इन सबको हटा दोगे ना, तो आपके फायरबेस पे ये नोटिफिकेशन जब भी आएगी। और अगर आप फायरबेस से भी हटा दोगे तो फिर तो फायरबेस पे भी नहीं आएगी। तो चलिए, आपको जो भी करना है आप वो कर लीजिए। मैं यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस को मैं यानी इनसिक्योर रूल्स वाली जो ये नोटिफिकेशन है इसको मैं मेल से ऑफ़ करने वाला हूँ। इसके बाद मैं फायर स्टोर को भी यूज़ करता हूँ, क्लाउड फायर स्टोर को। मैं यहाँ पे भी देखिए, ये ऊपर वाले फायर स्टोर के अंदर इनसिक्योर रूल्स वाली नोटिफिकेशन है, मैं इसको भी यहाँ पे ऑफ़ कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं नीचे आता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस पहले से ऑफ़ है, आप इनको अगर ऑन करना चाहो तो आप इनको ऑन भी कर सकते हो। बाकी मैं सबको ऑन ही रखना चाहता हूँ। फायरबेस पे मैं इन सभी नोटिफिकेशंस को चाहता हूँ। देखिए, मेरा मतलब था आपको ये समझाना कि आप इनको कैसे ऑफ़ कर सकते हो और कैसे इनको ऑन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी।